नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसे आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसी घटना जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरी कहानी में घटी है। आप इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं कहानी में। हम जब भी मेले में घूमने जाते थे तो जयेश मामा घूर घूर कर लड़कियों को ऐसे ताकते रहते थे कि उन्हें खा ही जाएंगे। बदकिस्मती से पिछले साल बिजली का शॉक लगने से उनकी मौत हो गई थी। हम सारे उनकी शमशान यात्रा में शरीक हुए थे। वही मुझे एक भयानक अनुभव हुआ था, जिसके बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ। तो आइए मेरी कहानी में। उस रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई। शायद किसी ने मुझे आवाज दी थी। मैं चौंक गया। उठकर आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। मैं फिर से बत्ती बुझाकर सो गया। तभी अचानक किसी ने फिर से मुझे मेरे नाम से पुकारा। इस बार मैंने गौर किया तो मुझे समझ आया कि यह तो मेरे जयेश मामा की आवाज थी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जयेश मामा की आवाज इतनी रात मुझे क्यों सुनाई दे रही है। कुछ देर बाद मैं फिर सो गया। सोते सोते मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। वहां जो मुझे दिखा उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पसीने छूटने लगे। उस बिजली की तार पर मेरे जयेश मामा बैठे थे। जो मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने पसीना पोंछते हुए फोन रिसीव किया। वह फोन मेरी माँ का था। माँ ने रोते हुए मुझे कहा कि तेरे मामा की शॉक लगने से मौत हो गई है। तू हो सके उतना जल्दी हॉस्टल से घर आ जा। मैं फ्रेंड की बाइक लेकर फोन रात में ही घर पहुंच गया। फिर वहां से हम जयेश मामा के घर गई। वहां उनकी अधजली लाश देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गई। मेरे पापा वहीं थे। मैंने उन्हें पूछा कि यह सब कब हुआ। पापा ने बताया कि करीब 3 घंटे पहले तेरे मामा बिजली के फॉल्ट को ठीक करने खंभे पर चढ़े थे। तभी अचानक में लाइट का करंट शुरू हो गया और यह दुर्घटना हो गई। मुझे वहाँ खूब रोना आया, क्योंकि मेरे मामा मेरे दोस्त की तरह थे। मैं उनका खूब मजाक भी उड़ाया करता था, पर वह कभी बुरा नहीं मानते थे और मेरी हर परेशानी में मेरा साथ देते थे। फिर मुझे हॉस्टल वाली घटना याद आई। शायद मैंने जयेश मामा के भूत की ही आवाज सुनी थी और खिड़की के बाहर तार पर भी मुझे जयेश मामा का प्रेत ही दिखा होगा। अब धीरे धीरे मेरा शौक खौफ और डर में तब्दील होता जा रहा था। मुझे पता नहीं था कि उनका भूत मरने के बाद मेरे पास क्यों भटक रहा था। यह सब सोच सोच कर मेरे तो पसीने छूट रहे थे। मुझे अंदर ही अंदर डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। अगले ही दिन जयेश मामा की अग्निदाह संस्कार था। वहां मैं भी गया था। सारे सगे संबंधी दाह के लिए लकड़ियां ला रहे थे। तभी अचानक मेरी नजर जयेश मामा की लाश ओर गई। मैंने देखा कि जयेश मामा के हाथ के पंजे में कुछ हरकत हुई। शायद उनका पंजा मेरी ओर उठा और हाथ से मुझे पास आने का इशारा किया गया। यह सब देखकर मैं पागलों की तरह चीखने लगा। सब सगे संबंधी दौड़कर मेरे पास आ गए। मैंने जो भी हुआ था वह सब उन्हें बताया, पर वहाँ किसी ने मेरा विश्वास नहीं किया।
सबने मेरे पापा को बोला कि किशन डर गया है, इसको घर भेज दीजिए। मेरे पापा फौरन उसी वक्त मुझे घर ले आए और वापस शमशान चले गए। फिर उस रात मुझे जोरदार बुखार चढ़ गया। मेरे पापा मेरे लिए दवाई भी लाए, पर बुखार उतर ही नहीं रहा था। उस रात मुझे जयेश मामा के भूत का डर भी सता रहा था। करीब रात के 3 बजे फिर से मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फौरन मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास जयेश मामा बैठे हैं। उनका आधा चेहरा जला हुआ था और वह मेरी ओर देख रहे थे। उनका भूत देखकर मेरी जबान हलक में अटक गई और सांस फूल गई। मैं बेतहासा कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे जयेश मामा का भूत हाथ धोकर मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है। कुछ देर बाद जयेश मामा ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकाल कर मेरे बिस्तर पर रखा। फिर अचानक उनका भूत एक ही झटके में वहां से गायब हो गया। मैं तो वह सब देखकर ही हैरान रह गया और यकाएक मेरा बुखार भी उतर गया। मैंने तुरंत बत्ती जलाई और बिस्तर पर देखा तो वहां 16 GB की नई पेन ड्राइव पड़ी थी। अब पूरी बात मुझे समझ आ चुकी थी कि क्यों मेरे जयेश मामा मरकर भी बार बार मेरे पास आकर मुझे ये बात बताने चाहते थे। उन्हें मुझको मेरी गिफ्ट मुझे सौंपनी थी। 2 दिन पहले मेरे जयेश मामा मेरे हॉस्टल आए थे और मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने पर खुश होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे नई पेन ड्राइव गिफ्ट करेंगे। और हंसते हुए मैंने उन्हें कहा था कि इस बार कोई बहाना मत बनाना, मर भी जाओ तो भी मेरा गिफ्ट ज़रूर मुझ तक पहुंचाना। आखिरकार मेरे मामा ने मेरा वादा निभाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कुछ भी समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपकी समस्या को दूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।